ये क्वेश्चन में जो है एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग का हाइट हमको 50 मीटर दे दिया है और टावर का हाइट हमें टावर का हाइट 50 मीटर दे दिया है और बिल्डिंग का हाइट हमें ढूंढने का है। अब नॉर्मली देखो हमेशा टावर जो है वो बिल्डिंग से हाई होता है हमेशा, तो हम लोग जो है यहाँ पे एक टावर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। अब बिल्डिंग का हाइट दे दिया है 50 मीटर, तो ये हमने ले लिया 50 मीटर। ओके, अब आपको आगे क्या इंफॉर्मेशन बोला है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये आपका टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर ये है और उसका फुट ये है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का बॉटम ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर आपको दे दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये आपका है 30 डिग्री, ठीक है। ओके, अब अगले केस में क्या बोल रहा है कि भाई जो टॉप ऑफ द टावर है, मतलब ये टावर था ना अपना, तो ये टॉप ऑफ द टावर जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट ये है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको दे दिया है उसने कितना भाई 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका है 60 डिग्री। ओके, तो आपको बोल रहा है कि भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग ढूंढो। अगर मैं इस सबको, अच्छा इसको h ही दे दो ना, इसको h दे दिया हमने, इसको x ले लिया, ऐसे ही यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग AB है अपना, तो उसका हाइट क्या है h, तो हमें ढूंढना है h। टावर का हाइट दे दिया है, ये दो एंगल दे दिए, ठीक है। तो हमारा फोकस यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल पे, बराबर, और यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमेशा 10 यूज करो, ठीक है। ओके, अब जो आपका जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक है उसमें ABC, जहाँ पे ये भी आपका 90 डिग्री, और दूसरा आपका राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा वाला एक तो आपका ये है ना ABC और दूसरा आपका है BCD, ठीक है। ओके, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहला मेरा फोकस है ABC पर। सो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ये एंगल है 30, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। सो tan 30 इज इक्वल टू इसके अपोजिट h अपॉन एडजेसेंट x, ठीक है। सो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3 इज इक्वल टू h बाय x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इधर आया, सो x इज इक्वल टू √3 इधर आया, √3h, ठीक है। ये रिजल्ट हमें मिल गया। आगे हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगले ट्राइंगल पे चला जाओ, ठीक है। तो अगला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा था भाई, ये रहा BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, अब यहाँ पे एंगल क्या है BCD में अपना एंगल है, ये रहा 60 डिग्री। यहाँ पे लगाओ tan 60 इज इक्वल टू 60 के अपोजिट वाली साइड रियली, दैट इज व्हाट 50। तो tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन ये एडजेसेंट हो गई, दैट इज x, ठीक है। तो देखो वैसे यहाँ से हम लोगों को x मिल जाएगा, है ना, हाँ, ये tan 60 की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ से x ढूंढ के यहाँ रिप्लेस करो, वो भी चलेगा, या फिर x की ये वैल्यू √3h यहाँ पे आके रख दो तो भी चलेगा। अच्छा, मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जो ढूंढना है वो h ही ढूंढना है, तो आप ये x की वैल्यू यहाँ रख दो और इसमें से फिर h निकाल लो, ठीक है। सो tan 60 वॉट √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x की जगह पे ये रख दो √3h। अब होगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3 इंटू √3 दैट इज 3h इज इक्वल टू 50 इंटू 1 दैट इज 50। सो वी गॉट h बराबर 50/3, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो।